वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर एडजेक्टिव चल रहा है। एडजेक्टिव में आने वाले डिटरमाइनर्स पार्ट जो है उसको समझिए अच्छे तरीके से, पूरी एक्टिवनेस के साथ दोस्तों ध्यान देना है और आपके 100% समझ में आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका चैप्टर था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है दोस्तों विशेषण। ध्यान दीजिए, इसमें मैंने आपको इस एडजेक्टिव के जो पार्ट थे, यानी इसकी जो टाइप्स थी, यानी पर्सनल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमोस्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डेफिनेट, इंडेफिनेट, ये सभी एडजेक्टिव के जो पार्ट हैं टोटल आपको बताए हैं। इन्हीं के अंतर्गत आने वाले जो है आपका अहम पार्ट जो है डिटरमाइनर्स हैं। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाला पार्ट कौन सा है आपका? डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स ध्यान देना है दोस्तों, इनका मीन्स होता है निर्धारक। निर्धारक डिटरमाइनर्स जो है उसका मीन्स क्या होता है दोस्तों? निर्धारक होता है। आपको ध्यान रखना है जो आपके डिटरमाइनर्स है, इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स जो है वो ये है दोस्तों। पहला डिटरमाइनर्स, इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स जो है वो है सम, और दूसरा है एनी। उसके बाद देखिए दोस्तों लिटिल, उसके बाद फ्यू, उसके बाद मच, उसके बाद मैनी। अर्थात लिटिल से बनने वाले हैं दोस्तों लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसी तरीके से फ्यू से बनने वाले फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है आपके ये डिटरमाइनर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एडजेक्टिव का। ध्यान देना है दोस्तों, सबसे पहला डिटरमाइनर्स है आपका सम। सम का प्रयोग, सम का मीनिंग्स होता है कोई या कुछ। सम का मीन्स होता है दोस्तों कोई या कुछ। ध्यान रखना है दोस्तों, सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की नाउन के साथ किया जाता है। सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन, सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन गणनीयवाची नाउन से पूर्व नंबर दर्शाता है दोस्तों। सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व नंबर यानी कि संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है। संख्या दर्शाता है, जबकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है एक वचन गणनीयवाची। ध्यान देना है दोस्तों, एक वचन गणनीयवाची एक वचन गणनीयवाची संज्ञा से पूर्व क्वांटिटी दर्शाता है। क्वांटिटी मीन्स मात्रा।
हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है सम का जो प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले बात अहम जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। सम का प्रयोग कोई या कुछ के भावार्थ में पॉजिटिव सेंस में करते हैं, नेगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पॉजिटिव सेंस यानी सकारात्मक भाव, सम यानी कोई या कुछ पॉजिटिव सेंस में सम का प्रयोग किया जाता है। सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व नंबर दर्शाने के लिए करते हैं दोस्तों, जबकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व यानी कि ये क्वांटिटी यानी मात्रा को दर्शाता है। यानी एक वचन अगणनीय बातचीत जिस नाउन की गणना नहीं होती है दोस्तों, उससे पहले क्वांटिटी दर्शाई जाती है, और जिस नाउन की गणना होती है उसकी क्वांटिटी नहीं, उसका नंबर दर्शाया जाता है। मतलब जो गणनीयवाची है उसमें संख्या दर्शाई जाएगी, जो अगणनीयवाची है उसमें मात्रा दर्शाई जाएगी। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर अगणनीयवाची संज्ञा से पूर्वीय मात्रा दर्शाता है और गणनीयवाची संज्ञा से पूर्वीय संख्या दर्शाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सब कार्य पॉजिटिव सेंस में किए जाते हैं। तो आपने देखा कि पॉजिटिव सेंस में सम का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव में एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस दोस्तों, he gave me some rupees yesterday। उसने बीते कल मुझे कुछ रुपए दिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर सम रुपीज की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या दर्शाई जा रही है दोस्तों संख्या दर्शाई जा रही है यहाँ पर। अब जब मनी की बात आती है तो मनी में मात्रा दर्शाई जाती है। रुपए संख्या को दर्शाते हैं और मनी मात्रा को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, माई friends have given some money to you। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर मनी जो है वो किसको दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है दोस्तों, और यहाँ पर रुपी जो है वो किसको दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। हाँ दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सम का प्रयोग जो है, सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं दोस्तों, नेगेटिव में सम का प्रयोग नहीं किया जाता है, एनी का प्रयोग किया जाता है। जो वर्ड ध्यान दीजिए पॉजिटिव सेंस को दर्शाते हैं दोस्तों, उनके साथ में सम का प्रयोग किया जाएगा, एनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो वर्ड नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं उन सभी वर्डों के साथ में एनी का प्रयोग किया जाएगा, सम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, किस तरीके से वो वर्ड कौन कौन से हैं जो पॉजिटिव सेंस को दर्शाते हैं, जिनके साथ हम सम का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल, बुड, सर्वाधिक विनम्रता, सूचक। विनम्रता हमेशा सकारात्मक होती है, विनम्रता हमेशा सकारात्मक होती है और विनम्रता के साथ एनी का प्रयोग नहीं किया जाता, सम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, बिल सर्वाधिक विनम्रता को दर्शाने के लिए बिल का प्रयोग किया जाता है, उससे कम विनम्रता दर्शाने के लिए बुड का प्रयोग किया जाता है, और उससे कम विनम्रता दर्शाने के लिए दोस्तों कुड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर बिल, बुड,
बिल वुड प्लीज काइंडली के साथ में विनम्रता सूचक दर्शाने के लिए सम का प्रयोग किया जाएगा। बिल वुड प्लीज काइंडली बिल वुड प्लीज काइंडली जो कि विनम्रता सूचक हैं, इनके साथ सम का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है बिल वुड प्लीज काइंडली जो कि सर्वाधिक विनम्रता सूचक वर्ड है, इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना है, इनके साथ में सम का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, वुड यू गिव मी, वुड यू गिव मी ब्लैंक बुक्स will you buy blank vegetable from market, please give me water। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला सेंटेंस वुड यू गिवन मी सम बुक्स, यहाँ आपको ध्यान देना है कि वुड जो वर्ड है वो विनम्रता सूचक है और इसके साथ में एनी का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता है, सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहां पर ध्यान रखना है आपको, विल यू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। आपने ध्यान दिया यहां पर वेजिटेबल्स जो है वो आपकी काउंटेबल नाउन्स है, इससे पहले संख्या दर्शाई जाएगी, बट विनम्रता सूचक बिल के साथ में सम का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज गिव मी सम वाटर। तो आपने देखा वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और वाटर से पूर्व यहां पर प्लीज आने के कारण सम का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बिल वुड प्लीज काइंडली ये सभी विनम्रता सूचक वर्ड हैं और विनम्रता हमेशा सकारात्मक होती है, तो पॉजिटिव सेंस में कुछ या कोई का भावार्थ दर्शाने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग ध्यान देना है एनी पर। एनी जो है वो आपका, एनी का मीन्स होता है कोई या कुछ, एनी का मीन्स कोई या कुछ होता है। और एनी का जो प्रयोग है दोस्तों ध्यान में रखना है, नेगेटिव सेंस में किया जाता है। जो वर्ड, जो सेंटेंस एनी का अर्थात नेगेटिव सेंस को दर्शाता है उसके साथ में एनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, एनी मीन्स होता है कोई या कुछ, और इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस यानी नकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव। ध्यान रखना है दोस्तों, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में नकारात्मक भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। आप यहां पर ध्यान देते हैं, एनी पॉइंट वही है,
प्लूरल काउंटेबल नाउन एनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन से पूर्व यानी बहुवचन गणनीयवाची संज्ञा से पूर्व नंबर दर्शाता था, संख्या दर्शाता है, जबकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होती है। अगर उसको प्लूरल बना दिया एस या एस लगाकर वो दूसरे सेंस में प्लूरल बन जाती है, सेम सेंस में नहीं बनती। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नाउन से पूर्व यानी कि एक वचन गणनीयवाची, एक वचन अगणनीयवाची, वाची से पूर्व हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एक वचन गणनीयवाची संज्ञा से पूर्व नंबर दर्शाने, यानी नंबर दर्शाया जाता है गणनीयवाची से पूर्व, और अगणनीयवाची से पूर्व दर्शाई जाती है क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा दर्शाने, मात्रा दर्शाने के लिए एनी का प्रयोग करते हैं। क्वांटिटी दर्शाते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान देना है कि एनी का प्रयोग जो किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन गणनीयवाची संज्ञा से पूर्व नंबर दर्शाने के लिए, और जबकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एक वचन अगणनीयवाची संज्ञा से पूर्व क्वांटिटी दर्शाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर सेंटेंस देखिए किस तरीके से आता है। they did not give you blank any money. He hasn't taken any difficulty you must not bring any opportunity
या एनी बुक्स टू मी। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने कहा दे डिड नॉट गिव यू एनी मनी। यहाँ पर आपने देखा डिड नॉट गिव का प्रयोग है, यहाँ पर भी हैज नॉट टेकन का प्रयोग है, यहाँ मस्ट नॉट का प्रयोग है, सभी नेगेटिव सेंस को दर्शाने वाले सेंटेंस है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले क्वांटिटी दर्शाई जाएगी। डिफिकल्टी अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पूर्व क्वांटिटी दर्शाई जाएगी। व्हाट बुक्स काउंटेबल नाउन है, इससे पूर्व नंबर दर्शाया जाएगा। दोस्तों हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो वर्ड्स नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं उन सभी वर्डों के साथ में एनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, वे वर्ड कौन कौन से हैं जो आपके नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं और उनके साथ में एनी का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, सेल्डम, सेल्डम का मीन्स होता है नॉट ऑफन, प्राय नहीं। कभी भी, सेल्डम, नॉट ऑफन, यानी कि मीन्स होता है कभी भी। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर सेल्डम और नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। हार्डली, हार्डली का मीन्स होता है नहीं के बराबर। अर्थात नगण्य। एक प्रॉब्लम क्रिएट है दोस्तों, एक बात का ध्यान में रखना है, हार्डली का मीन्स होता है मुश्किल से, ये होता है एडवर्ब के रूप में, और हार्डली का मीन्स होता है नहीं के बराबर नगण्य, ये होता है एडजेक्टिव के रूप में। यानी हार्डली आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को फिल करता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये एक एडजेक्टिव के रूप में मीन्स देगा नगण्य और एडवर्ब के रूप में मीन्स देगा दोस्तों यहां पर ये आपको मुश्किल से। जैसे हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन दैट ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम देयर, तो मुश्किल से मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चलती। तो आपने देखा हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, यानी कि मुश्किल से मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी। तो दोस्तों वहां पर ये हार्डली का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में किया जाता है। और आई हैव हार्डली एनी मनी, तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर ये एन एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस दोस्तों, और हार्डली के सेंस में एक और होता है स्केर्सली। स्केर्सली भी नगण्य का मीन्स देता है। स्केर्सली, स्केर्सली, स्केर्सली वर्ड का मीन्स होता है नगण्य। हार्डली, स्केर्सली। और होता है दोस्तों रेयरली। रेयरली वर्ड का मीन्स होता है निर्जनता है, निर्जनता है, यानी कि बहुत कम, बहुधा, बहुत कम पाए जाने वाला। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये सभी वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं, इन सभी वर्डों के साथ में एनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, I have hardly, hardly, I have hardly money
दे आर। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ये एक नगण्य का मीन्स दे रहा है, एनी एक आपका क्या है, एडजेक्टिव है यहां, और ये इसका एडवर्ब है, और ये इसका नाउन है। हाँ दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए कि आई हैव हार्डली एनी मनी दे आर, मैं वहां पर कुछ नहीं के बराबर धन रखता हूं, यानी हार्डली के साथ में किसका प्रयोग किया दोस्तों, मैंने एनी का प्रयोग किया था। ये वर्ड जो है इन सभी के साथ में एनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज और याद रखनी है, डिफिकल्टी जो होती है वो भी आपकी नगण्य होती है। हैव यू एनी डिफिकल्टी, हैव यू एनी डिफिकल्टी। हैव यू एनी डिफिकल्टी। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर परेशानी जो होती है वो भी क्या होती है, नकारात्मक होती है। इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, एनी का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये आपका सम और एनी का अंतर हुआ है दोस्तों। अब देखिए आप मच और मैनी का अंतर। मच और मैनी, मच का मीन्स भी अधिक होता है और मैनी का मीन्स भी अधिक होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। मच है जो कि आपकी क्वांटिटी को दर्शाता है, जबकि मैनी जो है वो आपकी संख्या को दर्शाता है दोस्तों। यानी अधिक संख्या को दर्शाने के लिए मैनी का प्रयोग किया जाता है और अधिक मात्रा को दर्शाने के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, मैनी का मीन्स होता है अधिक, मैनी का मीन्स होता है अधिक, यानी कि ये अधिक संख्या दर्शाने, अधिक संख्या दर्शाने। मैनी का प्रयोग अधिक संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन गणनीयवाची, बहुवचन गणनीयवाची वाची संज्ञा से पूर्व, संज्ञा से पूर्व, बहुवचन गणनीयवाची संज्ञा से पूर्व नंबर दर्शाने, नंबर मीन्स संख्या, संख्या दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन गणनीयवाची संज्ञा से पूर्व नंबर दर्शाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जबकि मच का प्रयोग अधिक के भावार्थ में
अधिक के भावार्थ में प्लूरल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीयवाची संज्ञा संज्ञा से पूर्व मात्रा दर्शाता है, क्वांटिटी दर्शाता है। मच का प्रयोग अधिक के भावार्थ में अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व क्वांटिटी दर्शाता है यानी मात्रा दर्शाता है। जैसे देखिए दोस्तों, हाउ ब्लैंक बाय रीडिंग their how much time do you take to solve this problem? दोस्तों ध्यान दीजिए, हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग इन द ईयर, वहां पर कितने लड़के पढ़ रहे हैं। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अर्थात आपको इस समस्या को हल करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मच का प्रयोग जो है वो मात्रा को दर्शा रहा है और मेनी का प्रयोग है वो संख्या को दर्शा रहा है। जैसे देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस और, यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, हाँ दोस्तों, हाउ ब्लैंक मेनी या मच टाइम्स डू यू come here in a day? How many या much times do you come here in a day? आप यहाँ पर दिन में कितनी बार आते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, many times कितनी बार, मेनी टाइम्स का प्रयोग किया जाएगा, मीन्स होगा कितनी बार। इसको इस तरीके से बोला जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हियर इन अ डे, आप यहां दिन में कितनी बार आते हो। तो दोस्तों यहां पर मेनी का प्रयोग किया जाएगा, मच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि मच किसको बताता है, मात्रा को दर्शाता है।
हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, आई हैव मच या मैनी फूड टू गिव यू। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, फुड जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और इससे के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मच का प्रयोग किया जाएगा, मैनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए, दे ब्रॉट much या many books to her। तो दोस्तों ध्यान रखना है, दे ब्रॉट मच या मैनी बुक्स टू हर, अर्थात वे उसके लिए अधिक पुस्तकें लेके आए। तो ब्रॉट यहां पर आप ध्यान रखना है कि बुक्स जो है वो आपकी काउंटेबल है, इसके लिए मैनी का प्रयोग किया जाएगा, मच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपने ध्यान दिया कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ध्यान में रखना है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप मच का प्रयोग करेंगे और काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना है। ओके, अब आ जाइए आप दोस्तों, आपको ध्यान देना है फ्यू पर। फ्यू इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स है फ्यू का प्रयोग। देखिए दोस्तों, फ्यू यहां ध्यान देना है पहले सर्वप्रथम समझने के लिए। फ्यू जो है जो कि संख्या को दर्शाता है, ए फ्यू भी संख्या को दर्शाता है और दे फ्यू भी संख्या को दर्शाता है। जबकि लिटिल है ये आपकी मात्रा को दर्शाता है, ए लिटिल भी मात्रा को दर्शाता है और दे लिटिल भी मात्रा को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, समझिए अंतर इन सभी के अंतर्गत। हाँ दोस्तों देखिए समझिए, फ्यू पहला है फ्यू, उसके बाद ए फ्यू, उसके बाद दे फ्यू। इसी तरीके से यहां समझना है दोस्तों, लिटिल और ए लिटिल और दे लिटिल। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, फ्यू का मीन्स होता है कुछ, यानी नहीं के बराबर, ये मात्रा को दर्शाता है। फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर मात्रा को संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। फ्यू जो है वो किसको दर्शाता है, संख्या को, और ये किसको दर्शाता है, मात्रा को। मतलब ये है बात, ये सभी संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं और ये सभी मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन दोनों का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है और इन दोनों का प्रयोग दोस्तों पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। हाँ जी, ये भी पॉजिटिव सेंस में प्रयुक्त होते हैं।
यानी कि ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि फ्यू एक संख्या को दर्शाता है और ये नेगेटिव संख्या को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी नहीं के बराबर संख्या लेकिन निल नहीं हो सकती, नहीं के बराबर मात्रा लेकिन उसको बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, यानी निल नहीं कहा जा सकता। यानी अधिक तो नहीं है लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है। तो यहां पर बहुत कम, नहीं के बराबर नगण्य मात्रा को दर्शाने के लिए लिटिल का प्रयोग किया है, नगण्य संख्या को दर्शाने के लिए फ्यू का प्रयोग किया है। इन दोनों का प्रयोग दोस्तों नेगेटिव सेंस में करते हैं। यहां आप ध्यान देते हैं कि अफ्यू का प्रयोग जो है, अफ्यू और अलिटिल, इन दोनों का प्रयोग मात्रा या इन दोनों का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में, अफ्यू का प्रयोग संख्या दर्शाने और फ्यू का लिटिल का प्रयोग मात्रा दर्शाने के लिए किया जाता है। ये संख्या को दर्शाता है और ये मात्रा को दर्शाता है, यानी सकारात्मक संख्या और सकारात्मक मात्रा को दर्शाने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये सकारात्मक संख्या को दर्शाता है और ये सकारात्मक मात्रा को दर्शाता है। अफ्यू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में, अर्थात पॉजिटिव सेंस में नंबर को दर्शाने के लिए, और अलिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये सभी आपके नंबर्स को दर्शाते हैं। नंबर्स का मीन्स मात्राएं होता है। ये सभी किसको दर्शाते हैं दोस्तों? नंबर यानी संख्या को दर्शाते हैं। और ये सभी दोस्तों क्वांटिटी को दर्शाते हैं। क्वांटिटी यानी मीन्स मात्रा को दर्शाते हैं। इनका प्रयोग मात्रा को दर्शाने के लिए और इनका प्रयोग संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। हाँ दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है ये संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं और ये मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी ऐसी इतनी कम संख्या, यानी पहले से संख्या कम है लेकिन वो पर्याप्त है, बट वो समाप्त हो चुकी है तो द लिटिल आएगा, द फ्यू आएगा। अगर कोई चीज मात्रा के रूप में हमको प्राप्त है और वह प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है तो सकारात्मक सेंस में द लिटिल का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये नकारात्मक संख्या को बताता है, ये सकारात्मक संख्या को बताता है। देखो, इसको कहा जाता है पर्याप्त संख्या, लेकिन अधिक नहीं है, पर्याप्त है। इसमें जो कुछ भी संख्या वो सब कुछ वही है, टोटल है। तो इस तरीके से दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए दोस्तों, आप यहां पर ध्यान दीजिए, फ्यू का प्रयोग, फ्यू का मीन्स देखिए, फ्यू का प्रयोग कहां करते हैं? फ्यू मीन्स होता है नहीं के बराबर संख्या, नहीं के बराबर यानी इक्वल नंबर्स, इक्वल नंबर नहीं के बराबर संख्या दर्शाने हाँ दोस्तों, लेकिन निल नहीं होती है। लेकिन निल नहीं होती है दोस्तों, उसको निल संख्या नहीं कहा जा सकता। यानी नहीं के बराबर संख्या तो होगी, लेकिन उसको ये नहीं कि बिल्कुल ही निल है, ऐसे नहीं कह सकते। और दूसरी चीज, इसका प्रयोग
नेगेटिव सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन गणनीयवाची संज्ञा से पूर्व करते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन गणनीयवाची संज्ञा से पूर्व किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है, ब्लैंक मैन there are blank men free from fault in the world. I'm sorry because I have blank friends. She can't help you because she has रुपीज। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, देयर आर मेन फ्री फ्रॉम फॉल्ट इन द वर्ल्ड यानी संसार में बहुत कम, नहीं के बराबर लोग होते हैं जो गलतियों से दूर रहते हैं, नहीं बाकी सब गलती करते ही हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आएगा फ्यू। There are few men, MEN, there are few men free from fault in the world यानी कि संसार में बहुत कम लोग गलतियों से दूर रहते हैं यानी नहीं के बराबर। ध्यान दीजिए दोस्तों, आई एम सॉरी मुझे बड़ा दुख है यानी खेद है, बिकॉज क्योंकि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मैं बहुत कम मित्र रखता हूं यानी खेद हो चुका है तो नेगेटिव सेंस जा चुका है। अगर खुश होता तो पॉजिटिव होता, पर्याप्त फ्रेंड होते तो वो खुश होता, और अगर उसके नकारात्मक फ्रेंड है, बहुत कम मित्र हैं, तो क्या है वो दुखी है दोस्तों, इसलिए फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। शी कांट हेल्प यू बिकॉज शी हैज फ्यू रुपीज यानी कि वह बहुत कम रुपए रखती है तो इसलिए आपकी मदद नहीं कर सकती। तो मदद नहीं कर सकती तो इसका मतलब रुपए कम है, ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, रुपए तो है बट वे मदद नहीं कर सकती है, तो रुपए क्या है, कम है। ओके हाँ दोस्तों ध्यान रखना है, और जो आप फ्यू है और अगले जो डिटरमाइनर्स हैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताए जाएंगे।